जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की। कुंडलनी क्या है? हम सभी के अंदर यह उत्सुकता होती है कि आखिर हर योगी और जो भी प्रभु मार्ग में बढ़े हुए होते हैं वे कुंडलनी का जिक्र करते हैं। आखिर यह कुंडलनी है क्या? इसको समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी तीसरे भंडारे में कहा था कि हमारे आधार चक्र में शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पे ऐसे फन मतलब जो घेरा होता है, जैसे सांप जैसे ऐसे घेरा बना के जब फन काट के बैठता है तो कहते हैं कि वह कुंडली मार के बैठा है। तो वह तो सर्प है, और मैं कहता ही हूँ कि सर्प की तरह ही हमारी जो कुंडलनी नस होती है, रीढ़ की हड्डी, वह सांप की तरह ही लहराती हुई यहाँ तक आती है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुंडलनी हमारे को क्या लाभ पहुंचाती है और वह कहाँ स्थित होती है, उसका मतलब क्या है, उससे हमें क्या सीख मिलती है और उससे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो मुझे इन चीज़ों का पुस्तकी ज्ञान नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने ध्यान में ही बैठ के उस परम पिता और जगत जननी से प्राप्त किया, ना कि किसी पुस्तकी ज्ञान से। इसलिए ना तो मुझे इन चक्रों का कोई नाम पता है और ना ही कोई जानकारी है इन सब चीज़। मगर मैं जब अपने साधना मार्ग में इतनी ऊंचाई तक पहुंचा तो बिना कुंडलनी जागृत हुए तो नहीं पहुंच सकता हूं, मगर उसकी जानकारी मुझे कुछ भी नहीं थी। जब इसकी चर्चा कई बार कई लोगों के मुंह से सुना, कुंडलनी, वो कुंडलनी की जागृत करते हैं, वो कुंडलनी के जागृत करने के लिए ध्यान और वो करते हैं, तो मुझे भी एक उत्सुकता सी हुई कि आखिर ये कुंडलनी है क्या, क्योंकि मुझे इसका नाम पता नहीं पता। तब मैंने इसको ध्यान में बैठ के देखा। जब मैंने इसको ध्यान में बैठ के देखा तब मैंने जाना कि वास्तव में कुंडलनी है क्या। वैसे तो हम लोग देखते ही हैं कि हमारे शरीर के अंदर पूरा नसों का संजाल बिछा हुआ है, और ऐसा संजाल है कि अगर वह नसें उलझ जाए तो शायद मनुष्य का वह अंग भी खराब हो जाता है। यह भी प्रभु की कितनी बड़ी देन है। हम मानवों को सोचना चाहिए कि इस शरीर के अंदर इतनी नसों का जाल बिछा हुआ है और सभी अपने कार्य को संपूर्णता करती हैं। कुछ नसें हमारी सुप्त होती हैं, मगर कुछ जागृत भी होती हैं, और इन सभी नसों के जाल के अंदर हमारी 3 नसें जो होती हैं वो सबसे मुख्य होती हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का वो तीनों ही नसें एक जीवन होती हैं, एक आधार होती हैं। बिना उनके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब इसको मैंने पहले शुरू में ध्यान में देखा था तो हमारे को कि 2 ऐसे नसें हैं और एक बीच में जाती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हो सकता है कि मेरे ज्ञान में और पुस्तकी ज्ञान में कुछ फर्क हो, इसलिए
मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को जो ज्ञान है मैं उसी का व्याख्यान दे रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि सर्प की दो पूंछ नीचे की तरफ ऐसे जुड़ी होती, तो वो हमारे जो लिंग होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्रियों में योनि द्वार होता है और पुरुषों में लिंग होता है, उसी के ऊपर से वो दोनों नसें ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, मतलब मिली हुई होती हैं। यहाँ से ये नसें वो फिर उठ के आती यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करो, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, जिसको कोई भी बगैर अंतर्मुखी हुए नहीं देख सकता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हमारे अंदर भी शिवलिंग है और बाहर भी शिवलिंग है, मतलब परमपिता हमारे अंदर भी वास करते हैं और बाहर भी उन्होंने प्रत्यक्ष में दिखा के हमें वह ज्ञान देने का प्रयास किया है। अब वह हमारे ऊपर होता है कि हम उस ज्ञान को कितना प्राप्त कर पाते हैं। तो वह यहाँ से चलती तो सर्वप्रथम आधार चक्र में वह ऐसे बनाती है, छोटा सा, जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित होता है। और मैंने पहले भी जैसे कहा है कि सर्प की भांति ही कुंडली हमारे शिवलिंग के चारों तरफ लिपट के और तब वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण हमारा शरीर इधर उधर आगे पीछे मूवमेंट ले पाता है। अगर यह नसें ना हो तो हम अपने शरीर को मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। फिर वह एक स्थिति में जैसे कोई राड की तरह होता है, ऐसे ही हो जाता है। मगर यह प्रभु की देन है, कितनी अद्भुत रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया। इसके पश्चात यह वहाँ से बढ़ के फिर हमारा जो नाभि केंद्र होता है, जहाँ पे एक नवीन जीवन पनपता है, वह दूसरा वहाँ पे जाके फिर ज्वाइंट होके फिर वो आगे यहाँ से फिर वो आगे बढ़ती है। यानी वो बीच बीच में रीढ़ की हड्डी से इधर उधर से जुड़ते हुए इस क्षेत्र को कवर करती है। जब यहाँ से नाभि चक्र से ऊपर बढ़ती है, तब यहाँ पे हमारा आग्नेय चक्र, जिससे हमारे भोजन की अग्नि उत्पन्न होती है। इसके पश्चात फिर वह नसें ऊपर की तरफ जब बढ़ती हैं तो वह हमारे हृदय में आती हैं और फिर यहाँ से फिर यूँ क्रॉस करके तब इस जगह पे दोनों फन यूँ करके उस शक्तियों के दिखाए हैं। वैसे तो जो थोड़ा बहुत इधर पुस्तक में ज्ञान प्राप्त किया तो उसके हिसाब से तो कहते हैं कि बायां मतलब इधर की नाड़ी इंगला, इधर की नाड़ी पिंगला, और बीच में जो रीढ़ की हड्डी चलती उसके अंदर जो नाड़ी चलती वो सुषमा, जिसका ज्ञान मुझे पहले कतई नहीं था, क्योंकि मैं इसको एक अलग ढंग से लेके चला था। जैसे कि माँ ने ज्ञान दिया था तो उस हिसाब से मैंने इसको एक अलग ढंग से सोचा था और उस ढंग से इस पे बढ़ा था। तो उसमें क्या था कि जैसे हम लोग बाहर में बात करते हैं कि पूजा हम लक्ष्मी जी की करते हैं, कोई कहीं हम सरस्वती ज्ञान चाहिए तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं, कोई कि हमें बल चाहिए तो हम काली की पूजा करते हैं। तीन ही देवियां जो मुख्यतः कही गई हैं, मतलब काली, लक्ष्मी और सरस्वती। अब इनका नाम जो हमें बाहर दिखती हैं वह है, मगर
जब हम इनको अंदर में नाम पुकारते हैं, जिसको हम लोगों ने कई बार देखा भी है कि जो पंडित लोग आते हैं तो पूजा करते हैं, तो वे कहते हैं कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। जैसे कि हम वैष्णो देवी भी गए थे तो वहाँ पे भी कहा था कि यहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का ही वास है, 3 पिंडियाँ धरी। मुझे भी जो ज्ञान मिला था वह यही था कि जो बाईं तरफ की नाड़ी चलती है वह महालक्ष्मी, और जो बीच में जो हमें शक्ति प्रदान करती है, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, मतलब हमारे इस पूरे का आधार को मजबूती से जो स्थिर रखती है, वह महाकाली की शक्ति वास करती है। और जो हमारे दाहिनी तरफ से नस चलती है वह महासरस्वती। इस तरह से मतलब महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इस तरह से यह 3 नसें हमारे ऊपर तक जाती हैं, जो कि हमारे शरीर का मेन आधार कह लें। इस शरीर की नसों का सबसे मुख्य आधार यह 3 ही नसें हैं। इसके पश्चात यह नसें यहाँ पे आती हैं, और जो महाकाली रीढ़ की हड्डी है वह यहाँ आके वो इन सब, जैसे हमारे नेत्र और इन सबको शक्तियाँ, कान है, मुख है, इन सबको शक्तियाँ प्रदान करती। तो हम पहले तो यह जान लिए कि इनको मैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के रूप में नहीं व्याख्यान करूँगा, लेकिन हाँ, मैं इसको महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के ही रूप में आगे बढ़ूँगा। तो जब हम लोग अपने ध्यान में बढ़ते हैं, और इसको हम और अच्छे ढंग से भी समझ सकते हैं कि हम लोग कहते हैं, योगी लोग जो योग करते हैं वो कहते हैं हमारा बाईं नाक पे चंद्र स्वर निकलता है। जब हम इससे सांस लेते हैं बाईं तरफ से तो चंद्र स्वर निकलता है, और जब दाहिनी तरफ से सांस लेते हैं तो सूर्य का स्वर निकलता है, सूर्य स्वर। मतलब एक तरफ चंद्र स्वर, एक तरफ सूर्य स्वर। और जब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे कि मैं पहले कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि हम लोग जब किसी को अपने सामने एक स्वरूप में लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे गुरु हों तो जो वो नाम देते हैं कि ये जप करो, ये ध्यान करो, इस तरह से तुम आगे बढ़ो, तो जिसका हम जप करते हैं वो हमारे इष्ट ही तो होते हैं। तो पहले हम स्वरूप से आगे बढ़ते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते धीरे से निराकार पे आ जाते हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जो सिर्फ प्रकाश स्वरूप में ही स्थित होता है। और यह भी मैं कहता हूँ, बिना ध्यान और जप के कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडलनी को कभी भी जागृत नहीं कर सकता, या सिर्फ जप और ध्यान से ही जागृत होगा। इसको मैं आपको आगे पूरा बता भी दूंगा कि क्यों ऐसा है। तो पहले हम कि हाँ, ये हमारे यहाँ से फिर हमारा हृदय चक्र, जहाँ पे महालक्ष्मी का वास है। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि यहाँ पे महाकाली, फिर महालक्ष्मी, महासरस्वती, इसको मैंने कहा भी है पहले। तो इसका मुख्य कारण यह है कि हम सबसे पहले नीचे पावर चाहिए, फिर हृदय में प्रेम, और इस संसार में जीवन यापन करने के लिए हमें महालक्ष्मी की शक्तियाँ चाहिए, जिसके कारण हम इस संसार में अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और उसके पश्चात ज्ञान के लिए महासरस्वती, जो हमारा दिमाग है। और इनकी जागृत के लिए, जैसे मैंने बताया कि बाएं हाथ की तरफ से
महालक्ष्मी, जिसको हम लोग इंगला कहते हैं, वही महालक्ष्मी मैं कह रहा हूँ। महालक्ष्मी कहने के पीछे कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं जैसे कहता हूँ, आप लोग भी जानते ही होंगे कि हमारा दिमाग दो भागों में विभक्त है। जो बायां भाग होता है वह हमारे इस संसार में जन्म लेने से ही आरंभ होता है। तो हम पहले बाएं भाग को समझेंगे। जब महालक्ष्मी हमारे बाएं भाग से आगे बढ़ती हैं ऊपर, क्योंकि यह जैसे जैसे हम इस संसार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं वैसे वैसे यह नाड़ी हमारी ऊपर बढ़ती जाती है। यह नाड़ी सुप्त रहती है, मतलब यह फनकारे आधार चक्र में ही शिवलिंग के पास स्थित रहती है। जब तक हम इसको जागृत नहीं करते तब तक यह अपनी उठान ऊपर की तरफ नहीं ले जाती है। और महालक्ष्मी बाईं तरफ क्यों है? क्योंकि इस संसार में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य सिर्फ बाहर का ही देखता है, अंदर का नहीं देखता है। और उसे चाहिए क्या? इस संसार में कितना धन आ जाए, कितना धन कमा लें, कितनी ऐश्वर्य हमारे चारों तरफ बिखरी हो, लोग हमारा मान सम्मान करें, लोग हमें आदर दें। हर इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब में यही भाव आता है। इसको भी कहता ही हूं कि स्त्री पुरुष दोनों की ही संरचना एक समान है, सिर्फ बाहर के खोल का फर्क है। बाकी दोनों की ही संरचना लगभग समान है। किसी में कोई चीज़ छोटी है, किसी में कोई चीज़ बड़ी है, बस फर्क इतना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्त्रियों में गर्भाशय होता है तो वो बड़ा होता है, पुरुष में भी गर्भाशय होता है, मगर प्रयोग न होने के कारण, क्योंकि पुरुष में गर्भाशय का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसके में भी गर्भाशय छोटे स्वरूप में होता है। शायद वैज्ञानिक लोगों ने इसका वर्णन भी किया होगा। और मैंने पहले सुना था कि कोई पुरुष के अंदर भी बीज डाल के और फिर ऑपरेशन से बच्चे की उत्पत्ति की गई थी। तो महालक्ष्मी हमारे बाईं तरफ से बढ़ती है। और जो हमारी बीच की रीढ़ की हड्डी है, उसमें महाकाली मतलब महाशक्ति का वास होता है, जो हमें हर चीज में एक मजबूती देती है। और दाहिनी तरफ महासरस्वती। जैसे जैसे हम अपनी कुंडलनी को जागृत करते हैं ध्यान लगा के और जागृत करते हैं, वैसे वैसे वह कुंडलनी जागृत होके ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तब हमें अपने पीछे के जो बीत चुका है, मतलब आरंभ काल से जब हमने अंश रूप में इस संसार में जन्म लिया, वहाँ से ही पूरा सब कुछ हमारे इस हिस्से में स्थित रहता है, मतलब संग्रहित रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही वैसे हमें अपने आरंभ काल का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ये हमारा आरंभ का, मगर उसको जानने के लिए हमें बहुत ही कठिन मार्ग पे चलना पड़ता है, जिसमें हमारी मौत भी होती है। इसीलिए मैं हमेशा रोकता हूँ कि बिना गुरु की सहयोग के आप इस मार्ग में कभी भी मत बढ़ें। तो ये हमने जाना कि हमारी ये महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ये चलती, इन तीनों ही नसों का एक
शक्तियों का एक और भी कार्य होता है।